नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र में शिवसेना फिर से टूट रही है। जी हाँ, आज बाला साहब जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर जो है महाराष्ट्र में बड़ा राजकीय भूकंप होने जा रहा है, ऐसी खबर एक हफ्ते से चल रही है और सभी लोग दावा कर रहे हैं कि उबाठा यानी कि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है फिर से टूट रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है टाइम महाराष्ट्र के संपादक राजेश कोचरेकर जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे मित्र हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्धव जी को अगर ऐसा हुआ तो ये दर्द सहने की क्षमता उनके अंदर है, और बाला साहब की आज जयंती है, उस अवसर पर इस तरह का हो रहा है, ये तो और भी दर्द वाला मामला है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो क्या कहेंगे सर, लगातार जो स्थिति इस तरह बन रही है कि शिवसेना शिवसेना शिवसेना, विधानसभा में जो हालत देखा आपने कि 20 सीट पे आके रुक गई है शिवसेना, उसके बाद अब जो है उनके विधायक जो नौ सांसद हैं उनकी टूटने की जो है पूरी इंतजार हो रही है और बड़ा राजकीय भूकंप होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए श्यामगिरी जी, जहाँ तक बात है बाला साहब ठाकरे की जन्मदिन की जी, तो ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। बिल्कुल। आज से ये शुरू होने जा रहा है और सबसे पहले मुद्दा भारत के दर्शकों के सामने हम बाला साहब ठाकरे को विनम्र आदरांजलि व्यक्त करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता की जो अपनी पूरी कार्यकाल में किसी भी संसदीय पद पर नहीं बैठा, ना कहीं मंत्री हुआ, ना कहीं सांसद हुआ, ना कहीं विधायक हुआ, फिर भी पूरे देश के और पूरे दुनिया के जो भी हिंदू है वो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के नाम से या हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको देखा करते थे। आज उन्हीं के अपने में ना रहते हुए भी उनकी जो पार्टी है वो अलग अलग खेमे में टूटती हुई अपने को नजर आ रही है। सबसे पहले राज ठाकरे बाजू में चले गए, फिर नारायण राणे जी ने कोई संगठन नहीं बनाया, तो इसलिए उनका जाना जो है वो भले ही दर्द भरा था, लेकिन उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया, वो कांग्रेस में चले गए। लेकिन राज ठाकरे ने एक अलग संगठन बनाया, एकनाथ शिंदे जी ने तो पार्टी का जो भी अधिकृत जो निशानी थी वो उनको मिली, नाम उनको मिला, चुनाव आयोग ने हालांकि वो दिया। तो अब ये जो सिलसिला है ये तो चलते रहा है और चलते आ रहा है। आज भी अभी खबर ऐसी आ रही है कि उद्धव ठाकरे जी के तरफ से जो महाड़ है रायगढ़ जिले में, वहाँ की जो स्नेहल जगताप है, कांग्रेस के नेता मानिकराव जगताप की बेटी है, वो वहाँ की नगराध्यक्ष रह चुकी है और उनका कद वहां पर बड़ा है, उनका जो लोगों में जाके काम करने का जो जज्बा था वो भी बड़ा था। आज वो भी भाजपा के तरफ जाते हुए नजर आ रही है। देखिए, शिवसेना 3-4 खेमों में टूट रही है। एक तो भाजपा उसे तोड़ रही है, दूसरा शिंदे उसको तोड़ रहे हैं, और तीसरी बात अगर हम देखने जाए तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इन सारी चीजों को देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर जिसको जाना है वो जा सकते हैं। तो ये अगर इस तरह का उनका रवैया रहा तो शिवसेना का टूटना तय है। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के जन्मदिन के अवसर पर भी लोग टूट रहे हैं। अब खबर ये है कि जो शिवसेना के 9 सांसद हैं उनमें से कुछ लोग निकलकर भाजपा में जाना चाहते हैं और कुछ लोग एकनाथ शिंदे जी के पास जाना चाहते हैं। अभी ये जो 9 सांसद है उनमें से 2/3 अगर निकलते हैं, यानी वो अभी 9 है तो उसके 2/3 6 होते हैं, तो अगर वो 6 लोग अगर बाजू में निकलते हैं या टूट के दूर हो जाते हैं, तो ऐसे 6 लोगों को एक अलग गुट करके बिठाया दिया जा सकता है, या उनको एक व्यवस्था की जा सकती है कि जिसको लेकर उद्धव ठाकरे जो है वो सख्ते में आ सकते हैं। लेकिन ये सारे जो टूटना है, सारा जो बिखरना है, इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे जी को आने वाले मनपा चुनाव में झेलना पड़ेगा। लेकिन आज भी वो ये कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो जा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेता कैसी नेतागिरी कर रहे हैं कि जाने वाले को किसी को भी वो रोक नहीं पा रहे हैं। और ये लाजमी है कि
रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके पास ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि ये लोगों को वो आत्मविश्वास दे पाएंगे, लोगों को ये आने वाले भविष्य का विश्वास दे पाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। और सिर्फ अस्मिता, मराठी बाणा, शिवसेना प्रमुखांचे विचार, ये इन चीजों को लेकर अब जो जनप्रतिनिधि है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको फंड चाहिए, उनको सत्ता में सहभाग चाहिए, और साथ ही साथ उनकी जो विकास कार्य है वो उनके चुनाव क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है, वरना वो फिर से चुन के नहीं आएंगे। और उद्धव ठाकरे जो है ये अभिभावक के रूप में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभल नहीं पा रहे हैं, ये आज के दिन की सबसे बड़ी शोकांतिका है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही है लगातार, अभी संजय राउत का भी बयान मैंने सुना कि मीडिया जो है इसको जबरदस्ती फैला रही है, टूट रहे हैं। खाली यही कहना बाकी रह गया है कि तीन जन, यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, यही बात की शेष रह गए हैं, बाकी सब चले गए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर कि संजय राउत अलग बोलते हैं और होता कुछ और है? इसके पहले कहा जा रहा था कि जैसे लोकसभा में, विधानसभा में सहानुभूति की लहर है, शिवसेना आज भी जो है, शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, शिवसेना के जो वोटर्स है, आज भी उद्धव के साथ में है। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई दिया नहीं विधानसभा चुनाव में, इसका पर पूरी तरह से विराम लग गया है। लेकिन अब जो स्थिति है, क्या लगता है कि शिवसेना फिर से नया शिवसेना कुछ बना पाएंगे उद्धव ठाकरे जी, या जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में साथ में चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है? क्या वो भी तैयारी? तो दो चीजें हैं इसमें श्यामगिरी जी। अब जो चुनाव आने जा रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें पार्टी का जो निचला स्तर का जो कार्यकर्ता होता है या जो आला पदाधिकारी जो होते हैं, निम्न स्तर पर काम करने वाले, ऐसे लोगों के लिए अब दो तरफ से जाल बिछाया गया है। अब आपने ये कहा कि संजय राउत ने ये कहा, तो संजय राउत जी के कहने से ही ये सब कुछ स्थिति बिगड़ी हुई है। ये अब एक बड़ा गुट या एक बड़ा तबका जो है शिवसेना का, ये कहने लगा है कि भाई ये कब शांत बैठेगा, ये जब तक शांत नहीं बैठेगा पार्टी संवरेगी नहीं, पार्टी संभालेगी नहीं खुद को। तो ये स्थिति है। लेकिन बोलते रहना ये संजय राउत जी का काम है, उनसे उनको फायदा हो रहा है, उनसे उनके जो सारी रोटियां है वो सेकी जा रही है, तो वो बोल रहे हैं। अभी देखो इन्होंने, अभी आपने जो मुझे जो उनका एक वाक्य है या उनकी जो प्रतिक्रिया है वो जो आपने मुझे बताई, उन्होंने क्या कहा कि अभी आता फक्त आम्ही तिघेच बाकी राहिलोय, म्हणजे उद्धवजी, आदित्य आणि मी। इसका मतलब उन्होंने खुद को उद्धव ठाकरे के साथ जोड़ दिया, यानी मैं भी उद्धव ठाकरे के बराबरी का या ठाकरे परिवार के बराबरी का नेता हो, ये उन्होंने सूचित करने की एक कोशिश की है। और इसी तरह की गतिविधियों में वो लगे हुए रहते हैं, और जिसका कारण पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान होने में हुआ है, ऐसे मानने वाले शिवसेना में कई सारे लोग हैं। कई सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि संजय राउत अगर थोड़ा चुप रह जाते तो पार्टी और आगे बढ़ सकती है, संवर सकती है। लेकिन वो कभी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता है जब तक वो बोलते रहते हैं तब तक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो संजय राउत रहेंगे, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की कोई किसी चीज की पड़ी नहीं है। उन्हें दिल्ली में अपना जो जलवा है वो कायम रखना है। राष्ट्रीय नेता जो है अलग अलग दल के, उनमें ये आज भी ठाकरे का सबसे भरोसेमंद आदमी है। ये विश्वास और ये माहौल जो है वो उन्हें वहां बनाना है, इसलिए वो ये करते हैं। अब बात यह है कि ये सारी चीजों को देखिए, जब ये रविंद्र वायकर जो है सांसद है वो, तो उनके पास कुछ लोगों को संभालने की या कुछ लोगों को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष शेलार को भाजपा के तरफ से कुछ लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अब तो है रविंद्र चौहान एक्टिवेट हो गए, वो कार्याध्यक्ष बने हैं, तो वो तो और भारी मात्रा में ये सारी गतिविधियों में उतरेंगे। बावनकुळे है, तो देवेंद्र फडणवीस जी जो है उनके तरफ से कुछ लोग आकर्षित होकर वो आ रहे हैं। तो ये इस तरह का जो माहौल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कोंकण बेल्ट जो है, वहां से जितने लोग शिवसेना के टूटेंगे या भाजपा में जाएंगे या एकनाथ शिंदे जी के पास आएंगे, उतना बड़ा झटका ठाकरे
गुट को या उद्धव ठाकरे जी को लग सकता है, क्योंकि वही शक्ति स्थान है शिवसेना का, वही बलस्थान है, और वहीं पर भाजपा ने और एकनाथ शिंदे ने हमला बोला है। अब जैसे कि मैंने स्नेहल जगताप की बात की, राजन सालवी जी की बात चल रही है, और ऐसे कई नेता है शिवसेना के कि जिनको लेकर अटकलें चल रही है, और देखते देखते वो नेता जो है वो कोंकण से जुड़े हुए हो या नासिक से जुड़े हुए हो या और मराठवाड़ा से जुड़े हुए हो, कुछ लोग भाजपा के पास जाएंगे, कुछ लोग एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे, और उद्धव ठाकरे जी को जो है बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए वो तैयार है, क्योंकि उनका भरोसा शिवसैनिकों पर है, और वो ये कहते हैं कि जब तक शिवसैनिक है मैं तो लड़ते रहूंगा। क्योंकि देखिए, ये जो अब दौर है, ये दौर तो एक अलग दौर है, लेकिन जब नारायण राणे चले गए थे तब का दौर आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो उस दौर से शिवसेना निकल गई है। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का जो शिवसैनिक है वो उद्धव ठाकरे को छोड़ेगा। हाँ, लेकिन वो शिवसैनिक भी किस पर निर्भर होता है? वो निर्भर होता है अपने स्थानीय नेता के ऊपर, क्योंकि वही उनके काम करता है। उद्धव ठाकरे तो खुद किसी के फोन नहीं लेते, आदित्य ठाकरे तो सिर्फ बड़े लोगों के और बिल्डरों के काम करते हैं। तो ये जो छोटे लोगों के लिए है, ये उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वही नेता काम करते हैं, और वही नेता अगर दूसरे दल में चले जाएंगे तो बड़ी मात्रा में शिवसेना को आने वाले चुनाव में झटका लगना। तो क्या कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का द एंड होने जा रहा है? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे का द एंड होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब शिवसेना की जो ताकत थी वो कोंकणी माणूस, मराठी माणूस थी। जब नारायण राणे चले गए तब शुरू के दौर में लोगों को ऐसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नारायण राणे जैसा कद्दावर और दबंग नेता जो है वो शिवसेना से निकल गया, तो अपने को निकलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जरूर गए राणे जी के साथ, लेकिन राणे जी भी पूरी तरह से शिवसेना को वहां से ना खत्म कर पाए, ना और कुछ कर पाए। हाँ, लेकिन तब एक बात थी कि उद्धव ठाकरे के मन में एक विश्वास था, वो ये कह रहे थे कि ये जो समय है ये निकल जाएगा, हम लोग फिर से खड़े रहेंगे। अब स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से उद्धव घेरे गए हैं। एक तरफ से शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने उनको घेरा है, दूसरी तरफ भाजपा ने उनको घेरा है, और तीसरी तरफ शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख है वो अपने ही चमचों में घेरे गए हैं। तो इसके कारण वो तीन तरफ से घेरे गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ये मुंबई शहर की स्थिति है, मुंबई शहर जो है तीनों तरफ से पानी पानी बना हुआ है, अरब समुंदर हो या इर्द गिर्द के इलाकों में, तो इसलिए उसको बढ़ना जो है मुंबई शहर को, उसके ऊपर एक निर्बंध है, कुछ उनकी मर्यादा है। उसी तरह अगर शिवसेना के पक्ष प्रमुख जो है ठाकरे गुट के, वो अगर तीनों तरफ से घेरे गए हैं तो उनका उठना या उनका आगे बढ़ना ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आखिरकार वो ठाकरे है। राज ठाकरे कहाँ खत्म हुए हैं? राज ठाकरे तो खत्म नहीं हुए हैं। जब चुनाव बुरी तरह से हार गए, एक भी बंदा उनका चुन के नहीं आया, उनके पार्टी के एक कांदिवली के स्थानीय नेता ने वहां पर वहां के जो स्थानीय प्रश्नों को लेकर, समस्या को लेकर आंदोलन शुरू किया। तो दूसरे दिन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो काम करे। जब तक ऐसे कार्यकर्ता है तब तक नेता कभी खत्म नहीं होता है। देखिए, आनंद दिघे जैसे नेता ने गणेश नाइक जी को खत्म करने की कोशिश की, वो खत्म हुए क्या? नहीं, आज के दिन में वो मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे की भी हो सकती है, आगे चल के उनका भी एक अच्छा समय आ सकता है, लेकिन उसके लिए उनको खुद को कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि वो जितने ढिलाई बरत रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में, और जो होना है होने दो, मैं देख लूंगा, अब ये मैं देख लूंगा वाला समय उनके लिए ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आज 99 ईयर्स अगर बाला साहब होते तो आज 99 साल के हो जाते। आज अगर वो होते तो क्या स्थिति आज देख सकते हैं शिवसेना की हालत? क्या शिवसेना की ऐसी हालत होती? नहीं, देखिए ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे जी ने, जैसे उद्धव ठाकरे जी के पास कार्याध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, तब से उन्होंने पार्टी के जो हर रोजमर्रा की जो कामकाज है उससे दूर होना उचित समझा था, और वो हो भी गए थे। लंबे समय से खुद उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। अब बाला साहब ठाकरे होते और ये सारी चीजें, तो ये कहना कोई सही नहीं होगा। हालांकि
बाला साहब ठाकरे आज भी अपने में है ऐसे मानने वाला एक बहुत बड़ा तबका शिवसेना में आज भी मौजूद है। आज भी लोग उनको पूछते हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, वो एक्चुअली अगर कहा जाए, असल में अगर कहा जाए तो वो ट्रू लीडर थे, एक सही नेता थे, उनके एक आदेश का पालन। हाँ, तो वो बाला साहब ठाकरे अगर होते तो ये सब कुछ होता या नहीं होता ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के होते हुए राज ठाकरे चले गए, उनको तो उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। बाला साहब ठाकरे के होते हुए नारायण राणे जी को बाहर जाना पड़ा, बाला साहब ठाकरे जी के होते हुए गणेश नाइक को बाहर जाना पड़ा, बाला साहब ठाकरे के होते हुए आनंद दीघे को करीब करीब पार्टी से परास्त कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये उनके होते हुए ही हो गई थी। तो ये जो है ये कुछ सही नहीं हो सकता है कि अगर वो होते तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए, उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है वो पूरी क्षमता से उनको कुछ लोग जो है, उनके इर्द गिर्द के लोग जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। ये असलियत है। और जब तक इसका फैसला नहीं होता है कि क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो राष्ट्रवादी के साथ रहेंगे, शरद पवार के साथ रहकर उनका फायदा होगा, या शरद पवार खुद का ही फायदा करके लेंगे और जो उनकी अविश्वसनीयता की जो राजनीति है वो करते रहेंगे, तो ये सारी चीजों से जब तक क्लियर नहीं होंगे उद्धव ठाकरे, तब तक उनकी समस्या खत्म नहीं होंगी। धन्यवाद कोचरेकर जी। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा ये था, आज बाला साहब जी का जो है जयंती है, उनका जन्मदिन है, और हम आज जो है देख रहे हैं कि शिवसेना जो है टूटने की बात हो रही है, बड़ा राजकीय भूकंप होने जा रहा है, इसी पर हमारी चर्चा थी। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद कोचरेकर जी। जी, धन्यवाद। जय हिंद।